बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट पर जल्द ही मोहर लग सकती है, जल्द ही नामों का ऐलान हो सकता है कि आखिर कौन कैबिनेट में किस प्रभार को संभालता हुआ आपको नजर आने वाला है। दिल्ली में आला नेताओं से डॉक्टर मोहन यादव की चर्चा हुई है, पीएम मोदी से भी मुलाकात की, उसकी भी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अगर मुलाकात की है और आज जब वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही है और छत्तीसगढ़ में जब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तो ये तमाम चीजें इसको इशारा करती हुई कि अब ज्यादा इंतजार बाकी नहीं रह गया है। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में टीम का हिस्सा कौन कौन होगा, ये जल्द ही आपके सामने होगा। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर हलचल बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन पार्टी ने बहुत इंतजार करवाया। हो सकता है कि मंथन बहुत बड़े स्तर पर चल रहा हो पार्टी के अंदर। मोहन कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की संभावना। आज चूंकि बैठक बहुत बड़े स्तर पर, 2 दिवसीय बैठक बीजेपी में आंतरिक स्तर पर भी चल रही है। दिल्ली में आला नेताओं से डॉक्टर मोहन यादव का मिलना, प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, गृह मंत्री अमित शाह से भी जब मिले हैं सीएम और जेपी नड्डा से तो बातचीत का दौर लगातार चल ही रहा है। अलग अलग वरिष्ठ नेताओं से बातचीत और धीरे धीरे कर सिलसिलेवार ये जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, सीधे तौर पर इशारा कि ज्यादा इंतजार बाकी नहीं रह गया है। सीधे आपको लिए चलेंगे सही विनीत के पास। विनीत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बड़े नेताओं से मुलाकात तो हो ही रही है मुख्यमंत्री की, ऐलान कब तक आखिर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब से थोड़ी देर पहले बड़ी बैठक हुई। लगभग 1 घंटे यह बैठक चली, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में को जहां हालांकि शिष्टाचार भरी बैठक जो है वो कहा गया, लेकिन इस बैठक में निश्चित तौर पर जिस तरह से जो वायदे किए गए थे उन वायदों को लेकर के चर्चा हुई होगी, भविष्य की रूपरेखा जो है वो तय की गई होगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही कि मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा, निश्चित तौर पर इस विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा गया और उसके साथ ही साथ जिस तरह से जो वायदे किए गए थे, बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उसको पूरा करने की रूपरेखा को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद गृह मंत्री के साथ भी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई। हालांकि यह मुलाकात जो है वो संक्षिप्त मुलाकात रही, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जाना था, लेकिन एक औपचारिक और कटसी मुलाकात जो है वो उनकी हुई। अब यह कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी में भी वो जा सकते हैं, जहां पर बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो होगी। वहां पर जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उस पर मंथन होगा, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो मोहन यादव हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो बस बड़ी बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कल जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के सभी जो सांसद हैं उनके साथ मोहन यादव की मुलाकात हुई, उनके साथ चर्चा हुई। हालांकि यह जो मुलाकात थी डिनर पर थी मुलाकात, उसके बाद हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो मिलने के लिए अलग से गए थे और उसके बाद आज सुबह से ही मुलाकातों का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होती है, फिर अमित शाह के साथ। विनीत, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है, मंत्री बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे कम उम्र की भी एक मंत्री है लक्ष्मी, जो कि महज 31 साल की है और विधायक वो चुनी गई, जिसके बाद अब मंत्री पद का वो शपथ लेंगी। क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कुछ चौंकाने वाले नाम हम देखेंगे मंत्रियों की लिस्ट में? जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने आएगी, क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी को देखें, जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम सामने आए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, बीजेपी जिस तरह से भविष्य की पार्टी को गठन कर रहा है और भविष्य को ध्यान में रख करके नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है, उसी के अनुसार हम अगर मध्य प्रदेश कैबिनेट के भी नाम को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर भी कई चौंकाने वाले नाम आएंगे, कई नए नाम आएंगे और कई फर्स्ट कमर की भी आने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बीजेपी के नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि भविष्य को बीजेपी को आगे बढ़ाना है, भविष्य में जो नेता हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के जो चर्चा है वो लगातार की जा रही है और ऐसे ही नामों को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कई अनुभव वाले व्यक्ति हैं उनको भी रखा गया है, यहां पर भी रखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों से मुलाकात की भी बात सामने आई थी।
तो ऐसे में हम ये मान लें कि नामों को लेकर चर्चा हो गई है, बस ऐलान होना बाकी है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, वहां पर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद यह साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से घोषणा पत्र में जो बात रखी थी, मोदी की जो गारंटी दी थी, उन्हीं कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे कामकाज को किन व्यक्तियों के द्वारा यह बढ़ाया जाए, इसका चयन भी जो है वो आला कमान ही करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि मोहन यादव को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, अब मंत्रियों की भी जो जिम्मेदारी होगी उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति जो है वो भी बनेगी। इसके साथ ही साथ हम देख रहेंगे कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी संक्षिप्त मुलाकात हुई, निश्चित तौर पर यह शिष्टाचार भरी मुलाकात थी, लेकिन यहां पर भी नामों पर चर्चा हुई होगी। अब यह माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात होगी, उसमें जो है अंतिम मोहर जो है वो यहीं पर लगेगा। जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मोहन यादव की मुलाकात होगी तो नामों पर अंतिम मोहर जो है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो ठीक है, वापस से आपके पास आऊंगे। प्रशांत कटारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज तो सस्पेंस खत्म होने वाला दिन है और इंतजार हर किसी की निगाहें मंत्रिमंडल की लिस्ट पर। हालांकि हलचल बहुत तेज है राजधानी में, क्या वहां पर भी इसी तरीके से बीजेपी कार्यालय के बाहर हलचल है? हलचल लगातार है, और लेकिन जो जुबान है वो शांत है, क्योंकि जो ज्यादा बोलेगा हो सकता है कि उसका पत्ता कट जाए। लेकिन एक बहुत तस्वीर साफ है, चूंकि आज जब मिले हैं, मुलाकात हो रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, प्रधानमंत्री से मिले हैं वो, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। तस्वीर लगभग आज साफ हो जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जरूर पुराने चेहरों को जगह मिली है, मध्य प्रदेश में भी कुछ पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बात बहुत क्लियर है कि कुछ जो विवादित चेहरे हैं वो आपको इस बार नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा और दो तीन बातें हैं। महिलाओं को थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं के वोट पर लगातार बीजेपी फोकस करती रही है, और शांति से सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन से नाम सामने आते हैं, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। सभी के जहन में एक ही सवाल है, चूंकि बीजेपी चौंकाने के लिए जाने जाती है, केंद्रीय जो आला कमान है वो चौंकाने के लिए जाना जाता है अवंतिका, और उस लिहाज से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अंदर खाने हलचल लगातार चल रही है, बीजेपी दफ्तर में भी हलचल है, और उस लिहाज से अंदर खाने तमाम सवालात भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक लिहाज से संकेत भी मिल गए होंगे। इसमें दो तीन फॉर्मूले भी हो सकता है कि लागू हो जाएं। एक तो कि जो लगातार 3 बार से मंत्री बने हैं बीजेपी सरकार में, वो आपको चेहरे शायद नजर ना आए। जो विवादित हैं, जिनके साथ कोई छोटा मोटा विवाद जुड़ गया, छोटा विवाद भी आप समझ लीजिए जुड़ गया, तो वो इस मंत्रिमंडल में शायद नजर ना आए। उम्र का एक तकाजा जरूर यहां पर होगा, युवा मंत्रिमंडल देना चाहती है बीजेपी। दूसरा एक ये भी मसला फैक्टर होगा कि कोई ऐसा चेहरा ना आए जो डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री पर कोई प्रेशर बनाने में कामयाब रहे, यानी कि ऐसा कोई हाइप बहुत पावरफुल चेहरा, या फिर ये रहेगा कि उनको ऐसा कोई महकमा ना दिया जाए जिससे वो मुख्यमंत्री पर हावी हो। यानी मुख्यमंत्री के पास पावर जरूर रहेगा, फ्री हैंड जरूर रहेगा काम करने का। दूसरा ये भी अवंतिका हो सकता है, जो चर्चाएं हैं, माना यही जा रहा है कि आज लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तस्वीर साफ हो गई है। जो सांसद बनकर आए हैं, सांसद से विधायक बनकर आए हैं, उनके लगभग नाम जरूर आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। ये 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ से आप बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते हैं मध्य प्रदेश की, चूंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल बीजेपी की सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में कंटिन्यू बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वहां पर चेहरों में डिफरेंस। और यहां तो प्रशांत एक चुनौती ये भी है कि सिंधिया खेमा, शिवराज खेमा और मोहन यादव अगर सोचे तो फिर उनके अपने कोई नेता, इसके अलावा आला कमान से कुछ नेता, इन तमाम लोगों को एक ही जगह पर रखना है। तो एक चुनौती यह भी है कि हर किसी के खेमे का भी ध्यान रखा जाए। जी देखिए, ठीक कहा आपने, कोशिश हो सकती है कि खेमे का ख्याल रखा जाए, लेकिन आपके पास जब इतना बड़ा बहुमत हो 163 विधायकों का, तो आप केंद्रीय आला कमान को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, आप उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, आप कोई दबाव नहीं बना सकते। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है अवंतिका बीजेपी की 2023 की जीत में। हाँ, प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट होगी तो हो सकता है कि शायद 1-1, 2-2 चेहरे आपको मंत्रिमंडल में खेमे के लिहाज से नजर आ जाएं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा हो, चाहे वो
शिवराज सिंह का खेमा हो या फिर दूसरे जो और छोटे छोटे गुट जिन गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही आपने एक फॉर्मूला देखा था विधानसभा चुनाव में कि बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे, प्रहलाद सिंह जैसे। ठीक है, क्योंकि बात केंद्रीय नेताओं की हो रही है, सीधे विनीत की ओर रुख करूंगी। विनीत, जैसा कि प्रशांत ये कह रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो जीत भी चुके हैं, अपनी सांसदी उन्होंने छोड़ भी दी है, अब वो विधायक हैं, तो उनका खासतौर पर ख्याल रखना होगा। राजधानी में कुछ समय पहले आए थे शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा से मुलाकात उन्होंने की थी। ऐसे में हर खेमे का नेता भी हो मंत्रिमंडल में, यह सुनिश्चित भी करना है, तो वहां पर क्या मूवमेंट है फिलहाल? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जैसा कि आप बता रही हैं और हम लगातार अपने दर्शकों को से यह चर्चा करते रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुलाकात में किए थे और शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा की। तो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो खेमा है वह भी चाहेगा कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो अधिक से अधिक मंत्रिमंडल में हो और उन्हें अधिक से अधिक हेवी वेट मंत्रालय जो है वो मिले। इसको लेकर के भी चर्चा और कवायदों का दौर जो है वो लगातार जारी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जो सबको मालूम है कि जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अगर हम देखें कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस चुनाव को लड़ा गया। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखें कि जो कई, अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो कई जो सांसद हैं या फिर रेणुका सिंह भी केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन उनका नाम जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि अगर मंत्री जो है वो इस्तीफा देते हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जाए। बीजेपी जो है वो अलग तरह से प्लानिंग कर रही है, भविष्य की पार्टी जो है वो बना रही है। तो इसको लेकर के अभी भी यह मंथन जारी है कि क्या जो सांसद है, अगर प्रहलाद पटेल की बात करें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या उन्हें जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि जो लोग हैं वो प्रहलाद पटेल के नजदीक करीबी जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अभी इस पक्ष में नहीं है, लेकिन यह फैसला भी जो है वो आला कमान को करना है कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, या फिर बहुत संभव यह भी हो सकता है कि 2024 का जब चुनाव होगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक दमदार और जिताऊ चेहरे के साथ जो है वो 2024 के चुनाव में लड़े, ताकि अधिक से अधिक सीट जो है वो हासिल किया जाए। जैसा कि हमने देखा बीजेपी संसदीय दल की जब बैठक हो रही थी, बिल्कुल, और देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल के नाम का ऐलान होता है, आखिर कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया विनीत, आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांकेर की, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक में बस घुस गई है और बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई है। 14 यात्री सवार थे, 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। बस ड्राइवर की लापरवाही इसमें सामने आई है, बल्कि 14 से ज्यादा यात्री सवार थे इसमें और कहा जा रहा है कि 3 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन 14 यात्री घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है लोगों की मदद से। कुछ लोग जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा बीच सड़क पर हुआ। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। कांकेर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक में बस जा घुसी और इस हादसे में आप देखेंगे कि ट्रक पूरी तरीके से पलट चुका है, पीछे बस, लेकिन यहां पर दहशत का माहौल। इस एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोग जो वहां पर रहते हैं फौरन उन्होंने सूचना दी। एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। ग्रामीण जो हैं फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाल रहे हैं। बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है अब तक की जानकारी के मुताबिक, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही सारी बातें सामने आ पाएंगी कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे। फिलहाल सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखिए ये हादसा, दर्दनाक हादसा। कांकेर के बाद धमतरी की बात करेंगे, जहां सड़क हादसा यहां पर भी और 2 ट्रक आपस में ही टकरा गए। हादसे में एक की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ।
कुरूद थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और दो ट्रक के आपस में टकराने की खबर सामने आ रही है और हादसे में एक की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 30 पर हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर लगातार हादसे की तस्वीर चिंता का विषय है और अब नेशनल हाईवे 30 पर दो ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आप देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त है ये ट्रक, परखच्चे उड़ गए हैं ट्रक के। नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की करतूत सामने आई है, जहां बारसूर पल्ली मार्ग पर उत्पात मचाया है नक्सलियों ने। बारसूर पल्ली मार्ग को बाधित किया गया है, बैनर पोस्टर पत्थरों से रास्ता जाम किया गया। 400 से 500 मीटर की लंबी दूरी पर पेड़ों और पत्थरों को रखकर रास्ता को जाम कर दिया गया है। ये देखिए आपको दिखा रहे तस्वीर, ये पोस्टर और बैनर भी लगा दिए गए हैं। लकड़ी को भी बीच में ही इस सड़क के रखा गया है और पूरे रास्ते को जाम किया गया है। बारसूर नारायणपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है। अभी मालेवाही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और सावधान का बोर्ड भी बाकायदा लगाया गया है नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों की एक कायराना करतूत, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से इस तरीके का मामला। तो वहीं बैतूल से खबर आ रही है, जहां भूसे के गोदाम में भीषण आग लग गई। 50 ट्रक भूसा जलने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी फिलहाल अज्ञात है। बैतूल, सारनी, आमला से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। आग को बुझाने का लगातार प्रयास हो रहा है। मुल्ताई थाना क्षेत्र के अमरावती मार्ग की ये पूरी घटना आप देखिए, लगभग 50 ऐसे ट्रक हैं जिसमें भूसा भरा हुआ था और पूरी तरीके से अब ये जलकर राख हो चुके हैं। बैतूल में भीषण आग लगी है भूसे के गोदाम में, वो भी 50 ट्रक भूसा जलने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सदन में सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन कांग्रेस का। रोशनपुरा चौराहे पर ड्यूटी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, यहां पर कई सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं, चौराहे पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात से गुस्से में है कि निलंबित क्यों किया गया। निलंबन को लेकर ही ये गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो इंदौर में भी कांग्रेस का मौन धरना जारी है। विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन पर धरना किया जा रहा है। रीगल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया है। काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी मौन धरना दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, चौराहे पर, रीगल चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी मौन धरना दे रहे हैं। ये पूरा मामला विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन के बाद का है। ये गुस्सा फूट रहा है, आक्रोश, और फिर यहां पर तमाम जो कांग्रेसी है वो मौन धरना दे रहे हैं, वो भी काली पट्टी बांधकर। विरोध जाहिर किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से ये धरना प्रदर्शन। इंदौर में 143 सांसदों के निलंबन पर गुस्सा और आक्रोश का माहौल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रबंधन ने शुरू की जांच। सूरजपुर में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद में ली जान, आरोपी फरार। अंबिकापुर में 1000 बोरी अवैध धान जब्त, धान खरीदी पर प्रशासन की कड़ी निगरानी, 2 किराना दुकानों पर छापा। अयोध्या जाएगा छत्तीसगढ़ का चावल, 300 मीट्रिक टन चावल जाएगा अयोध्या। 28 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय चावल से भरे ट्रक को करेंगे रवाना। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह और जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, मंत्रियों के नामों पर होगा मंथन।
मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, सरकार की कोई भी योजना नहीं होगी बंद, कहा बीजेपी ने मजदूर के बेटे को बनाया मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का तंज, अभिभाषण में 48 बार किया पीएम का जिक्र, कहा लाडली बहनों के साथ बीजेपी ने किया धोखा। एमपी में विशेष सत्र के आखिरी दिन लाडली बहना योजना की गूंज, कांग्रेस बोली राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं जिक्र, करोड़ों बहनों के साथ धोखा। बाबा साहब का जिक्र को लेकर सदन में हुई गहमागहमी, प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी बवाल जारी, प्रहलाद पटेल बोले जनता देगी सजा, इंदौर में हुआ प्रदर्शन। देवास में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी ने फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। एमपी कांग्रेस में फिलहाल नहीं होगा बदलाव, संगठन में यथावत रहेंगी सभी पदाधिकारी, अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फैसला। गुना में चांडा चौड़ा विधायक प्रियंका पेची के पोस्टर पर फायरिंग, कुंभराज इलाके की घटना, पूर्व सरपंच सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। सागर में नाबालिग से गैंगरेप, 7 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस को 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। हरदा में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। शहडोल में यात्री बस पलटी, हादसे में करीब 12 यात्री घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, 30 एकड़ सरकारी जमीन को किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबर की, साई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह और 9 विधायकों ने शपथ ले ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा दिखा है, सरगुजा संभाग से 3 मंत्री बने हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां पर मंत्रियों ने शपथ ले ली है, इसके साथ ही सरगुजा का दबदबा। आपको यह भी बता दें कि वो चेहरे जिन्होंने शपथ ली है आज, उनका लंबा अनुभव राजनीति में, तो दूसरी तरफ एक चेहरा जो काफी युवा 31 साल की विधायक मंत्री बनी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ये वो बड़े चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं। मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम। तो आपको बता दें कि ये वो तमाम मंत्री हैं जिनको आप सुन रहे थे और अब शपथ ले ली है मंत्रियों ने। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। आपको चेहरे भी दिखा रही है, मंत्रियों के नाम भी दिखा रही है। लक्ष्मी राजवाड़े महज 31 साल की हैं,
विधायक चुनी गई हैं, पहली बार विधायक बनी और सीधे अब मंत्री। तो ऐसे कई चेहरे हैं। राम विचार नेताम 6 बार विधायक बने हैं और सीधे मंत्री। देखा जाए तो ओबीसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस बार। मंत्रिमंडल के लिए सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरे हैं और एक तरह से हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की गई है। लेकिन वो चेहरे भी आपको बता देते हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, विधायक बने पहली बार और सीधे मंत्री बनाए गए। इसमें लक्ष्मी राजवाड़े, ओपी चौधरी हैं, इसके अलावा टंकराम वर्मा और अरुण साव, विजय शर्मा भी हैं। ये वो चेहरे हैं आपको बता रहे हैं हम जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही पहली बार मंत्री बने हैं। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल, एक लंबा अनुभव है उन्हें राजनीति का, उन्होंने भी शपथ ली, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हम। इसके अलावा रामविचार नेताम को भी आपने देखा, लगातार तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर शपथ ग्रहण समारोह की आप देख रहे हैं। कौन कितने बार विधायक रह चुका है और किसने मंत्री पद की शपथ ली है और अब तक क्या थे सियासत में वो, ये हम आपको बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। विष्णु के 9 रत्न कौन है, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।